अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी एहसान अली नग्याल और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप लोग आसान छोटी-छोटी बुक्स बना के अमेज़न किंडल के ऊपर डाल सकते हैं और किस तरह से आप लोग जो है वो उनके साथ अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी बुक बनाने से पहले सबसे पहला आपका काम ये है, और ऐसी बुक जिसके अंदर आपको कोई टेक्स्ट नहीं लिखना पड़ता, कोई कंटेंट नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपने कुछ लाइन्स वगैरह लगानी है, आपने जस्ट कुछ बेसिक चीज़ों को ड्रॉ करना है और ऐसे अट्रैक्टिव आइडियाज़ लाने हैं ताकि वो बिक सकें। बनाने से पहले आपने सिंपली गूगल पे जाके लिखना है किंडल स्टोर, और उसके बाद जो है वो आपने किंडल स्टोर के बाद आपने पहली वेबसाइट को क्लिक कर लेना है। अच्छा, करने के बाद आपने यहाँ पे जो है वो आपने बुक को चूज करना है। बुक्स, एंड यहाँ पे आप जो है वो नोटबुक चूज कर लें। क्योंकि नोटबुक बनाना बहुत ही आसान होता है। उसमें क्योंकि आपको कोई टेक्स्ट नहीं लिखना पड़ता, कुछ भी नहीं लिखना पड़ता, और जस्ट वो लाइंस ही होती हैं। आप चिल्ड्रन नोटबुक बना सकते हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चों की जो नोटबुक होती हैं वो आप बना सकते हैं। आप प्रेयर नोटबुक बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने कोई इबादत की है तो वो लिखना चाह रहा है इबादत को। आप कोई किसी बंदे ने कोई हैबिट्स बनाई है, ठीक है, कि रोज़ में जो है वो जिम जाऊंगा, तो आप जिम की नोटबुक बना सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन जो है वो किसी स्टोर में जाता है ग्रोसरी, तो वो ग्रोसरी की नोटबुक उसे चाहिए होगी। आप इसी तरह से कोई पर्सन जो है वो ऑफिस जाता है एंड वो वहाँ पे कोई काम करता है तो उस काम से रिलेटेड आप उसकी नोटबुक बना सकते हैं। सो आप इस तरह के डिफरेंट आइडियाज़ के ऊपर जो है वो नोटबुक्स बना सकते हैं। अच्छा, हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने कोई भी नोटबुक बनानी है, उस नोटबुक बनाने से पहले हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल हम लोग ग्राफ नोटबुक बनाना चाह रहे हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम लोगों ने ग्राफ नोटबुक बनानी है। अच्छा, यहाँ पे देखें तो इसकी जो सेल है वो आपको नज़र आ रही है 602, और इसकी जो प्राइस है वो आपको नज़र आ रही है 3.99 डॉलर, तकरीबन $4 है इसकी कीमत। और तकरीबन 600 से ज़्यादा लोगों ने तो इसको रिव्यू दिया है। और ये ग्राफ नोटबुक है, सिर्फ और सिर्फ लाइनें हैं और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये टाइटल है, ठीक है, और उसके बाद ये एम्प्टी लाइंस है एंड ये ग्राफ नोटबुक होगी। अब इस तरह की ग्राफ नोटबुक आप बना कैसे सकते हैं? बनाने के लिए जो है वो आपने सिंपली कैनवा में जाना है, और सिर्फ ग्राफ नोटबुक नहीं, मैं तो आपको बातचीत यहाँ पे कर रहा हूँ कि आप किसी भी तरह की नोटबुक बना सकते हैं। आप डिफरेंट आइडियाज़ को देखें, आप अमेजोन किंडल के ऊपर जाके लिखें कि आप डिफरेंट नोटबुक्स किस किस तरह की जो है वो नोटबुक्स आप बना सकते हैं। यहाँ से आप आइडियाज़ लें। उसके बाद जो है वो मेरी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है कि किस तरह से आप लोग जो है वो बुक को जो है वो अपलोड कर सकते हैं। मेरी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है कि आप बुक को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। सून जो है वो मैं वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से आप लोग बुक की डिस्क्रिप्शन कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है वो आप नोटबुक जर्नल लिखते हैं। सो आपको ये डिफरेंट तरह की जो है वो जर्नल्स नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये नोटबुक्स एंड जर्नल है, ठीक है, इसकी कोई सेल नज़र नहीं आ रही। नोटबुक इसी तरह से जो है वो ये आपको मल्टीपल नोटबुक्स नज़र आ रही हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की। दी बुलेट जर्नल्स, अब इसमें कुछ बुलेट्स वगैरह लगे होंगे, ठीक है, एंड बुलेट पॉइंट्स में आप कुछ चीज़ लिख सकते होंगे, मे बी इस तरह की कोई चीज़ हो। तो इस तरह से आपने जो है वो एक्सप्लोर करना है डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स को लिख के। जैसे मैंने आपको बताया प्रेयर जर्नल लिख के आप चेक करें। तो ये आप देख सकते हैं डिफरेंट लोगों ने ये प्रेयर जर्नल्स बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं प्रेयर जर्नल्स को ओपन करता हूँ। अच्छा, ओपन करने के बाद आप खुद यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ना कि उन्होंने उस जर्नल में क्या चीज़ ऐड की है, उससे आप आइडिया लेके आप अपना बना सकते हैं वो जर्नल या नोटबुक या जिस तरह की भी आप लो कंटेंट बुक बनाना चाह रहे हैं। इवन कि आप कलरिंग बुक बनाना चाह रहे हैं बच्चों के लिए कि बच्चे किसी शेप के अंदर कलर करना चाह रहे हैं, तो वो भी चीज़ जो है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं सिंपली कैनवा में जाता हूँ, आप लोग ये चीज़ बना कैसे सकते हैं। अच्छा, कैनवा में बनाने के बाद क्रिएट अ डिज़ाइन में मैंने जाना है, कस्टम डिज़ाइन में जाऊँगा। यहाँ पे अगर आपके पास कैनवा लॉगिन नहीं है तो सिंपली आप लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं साइज चूज़ कर लेता हूँ 8.5x11। अच्छा, आप साइज़ जो है वो कैसे देख सकते हैं? अक्सर जो है वो यहाँ पे साइज़ वगैरह भी मेंशन होता है। इस पर्टिकुलर का मेंशन नहीं है इस बुक का, लेकिन आप साइज़ इसी तरह से जो है वो आप डिफरेंट सर्च करके आप चेक कर सकते हैं साइज़ किस बुक का क्या साइज़ है। अगर इस बुक का मेंशन हो तो 5.5x5, या इसका साइज़ जो है वो है 8.5x11 इसका साइज़ है। और आई थिंक सो ये जो उन्होंने ग्राफ की ग्रिड्स यूज़ की हुई हैं वो 5.5x5 है। अच्छा, अगर तो हम लोग ग्राफ नोटबुक बनाना चाह रहे हैं तो हमने सिंपली जो है वो
ग्राफ पेपर को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इस वर्ड को, एंड यहाँ पे मैं जो है वो टेम्पलेट्स में जाके डालता हूँ और इंटर कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो है डिफरेंट ग्राफ्स आ गए। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ग्राफ आ गया है एंड मैं इसी ग्राफ को ही यूज़ करना चाह रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर लें, एंड कॉपी करने के बाद जहाँ पे आपने जो भी साइज सेट किया हुआ है वहाँ पे जाके पेस्ट कर लें। ठीक है, इसको आपको कुछ सेट करना पड़ेगा कि किस तरह से आप ना उस साइज़ के हिसाब से रख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपने बहुत ज़्यादा पेजेस बनाने हैं तो यहाँ से आप डुप्लिकेट करते जाइएगा, तो ये इस तरह से पेजेस बनते जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग जो है वो 100 पेजेस बनाते हैं, तो इस तरह से आपने 100 बार डुप्लिकेट कर लेना है, तो ये इस तरह से पेज डुप्लिकेट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो टॉप के ऊपर अगर आपने कवर लाना है तो आप यूँ उसको अप करके, ये आपके पास जो है वो यहाँ से मैं इसको अप ले जाता हूँ, यहाँ से इस तरह से करके जो है वो आप यहाँ पे कवर बना सकते हैं। अच्छा, कवर के लिए जो है वो हम लोग ये कर सकते हैं, आपने कैनवा के अंदर डिफरेंट टेम्पलेट सर्च करने हैं और वहाँ पे जो किंडल के अंदर जो चीज़ें सर्च की हुई हैं उनको यहाँ पे सर्च करके देखें यहाँ पे क्या चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, जो जो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे जर्नल का वर्ड अगर लिख के सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, नोटबुक का वर्ड लिख के सर्च करना चाह रहे हैं, तो ये आपको देखेंगे बहुत से जर्नल जो है वो आपको मिल जाएंगे। बजट ट्रैकर आपको मिल जाएगा, आप इस तरह के जर्नल बना सकते हैं, आप वीकली प्लानर बना सकते हैं। ठीक है, आप इसी तरह से जो है वो वेडिंग प्लानिंग का जर्नल बना सकते हैं, ग्रोसरी लिस्ट का जर्नल बना सकते हैं। अगर किसी इसी तरह से आप प्रेयर जर्नल बना सकते हैं, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने कवर बनाना है, तो फॉर एग्जांपल कवर के लिए हम लोग क्या करते हैं, कवर के लिए भी हम लोग ये करते हैं कि यहाँ से कुछ चीज़ लेके जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, एंड उसको जो है वो नाम दे देते हैं ग्राफ जर्नल का। फॉर एग्जांपल मैं इसको लेके जाता हूँ, कॉपी करता हूँ, अगर आपने लाइन जर्नल बनाना है तो आपने सिंपली जो है वो यहाँ पे जाके एलिमेंट्स में जाके यहाँ से आपने लाइन ले लेनी है, एंड इस लाइन को जो है वो आपने यूँ करना है। फॉर एग्जांपल नोटबुक बनानी है तो आपने यूँ करके और इसको बस आपने कॉपी पेस्ट करते जाना, यूँ आप डुप्लीकेट करते जाइएगा और इसको सेट कर लीजिएगा इक्वल अमाउंट में। ठीक है, इक्वल अमाउंट में सेट करने के बाद आप यहाँ से डुप्लीकेट करते जाइएगा, इस तरह से ये जर्नल बन जाएगा। सो आपने कैनवा की डिफरेंट चीज़ों के साथ आपने बस प्ले करना सीखना है कि अच्छा ये शेप्स ला के, अच्छा ये वीक 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये डे 1 को रिप्रेजेंट करेगा, डे 2 को करेगा, जिस तरह से भी होगा आपने जो है वो उस तरह से। अगर तो आप ये क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को देख के करिएगा, और अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो फिर आपने जो है वो अच्छी सी रिसर्च करनी है कि मैं किस तरह का जर्नल बनाऊं, एंड उसको जो है वो आप कैनवा में इजीली जो है वो आप बना सकते हैं। अच्छा, अभी हम लोग कवर की बातचीत कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करता हूं एंड हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट करना है, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, इसका टाइटल भी मैं यही रख देता हूँ, ग्राफ नोटबुक फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब आपने इसको कंट्रोल ए करके यहाँ से आप साइज़ को छोटा कर सकते हैं, यहाँ से आप पकड़ के भी छोटा कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको यूँ ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसको आप बढ़ा सकते हैं, यूँ आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे ग्राफ का फॉर एग्जांपल ये मैंने छोटा सा पीस लिया है, इसको मैं यहाँ पे ऊपर रख के रखना चाह रहा हूँ, तो मैं यूँ रख के यू में कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ से जो है वो शेयर्स में जाके यहाँ से क्लिक करके सेव एज PDF चूज़ करता हूँ, एंड PDF चूज़ करके जो है वो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। तो इस तरह से जो है वो आप लोग डिफरेंट जर्नल्स जो है वो बना सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बातचीत नहीं की, लेकिन अगर आप मज़ीद डिटेल में काम करना चाह रहे हैं, अगर आप कलर लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे जो है वो कलर्स लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो अगर आप कोई अपनी इमेज लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ से उस इमेज को जो है वो अपलोड कर सकते हैं। अगर आप कोई टेक्स्ट डालना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप टेक्स्ट डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह का भी टेक्स्ट आपने डालना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट डाल सकते हैं। अगर आपको कोई अच्छा सा एलिमेंट चाहिए, ठीक है, कोई बॉक्स चाहिए, कोई चीज़ है, सर्कल चाहिए, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपको, लाइंस, कुछ भी स्टार्स, कुछ भी ऐसी चीज़ चाहिए तो आप यहाँ से उठा सकते हैं।
अगर आपको कोई टेम्पलेट्स चाहिए तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे आप सर्च करके भी जो है वो आप टेम्पलेट ला सकते हैं। तो यहाँ से जो है वो आप टेम्पलेट ला सकते हैं। आप इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे एक न्यू पेज बना के यहाँ पे इस टेम्पलेट को रख के इसकी अगर कोई चीज़ यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हेडिंग यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसको कॉपी करें, जहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हैं वहाँ पे जाके पेस्ट कर दें। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो डाउनलोड की थी वो फाइल यहाँ पे आ गई है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो है जर्नल बन गया है। इसमें बस मैंने टाइटल डाला है और ये मैंने छोटी सी ग्राफ की इमेज डाल दी है और ये ग्राफ पेपर है। तो इस तरह से करके जो है वो आप जर्नल बना सकते हैं, अपने लिए बनाना चाह रहे हैं, क्लाइंट्स के लिए बनाना चाह रहे हैं, बना सकते हैं। आप इसमें मज़ीद ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं। मेरा काम ये था कि मैं आपको जो है वो बेसिक चीज़ों के ऊपर जो है वो गाइड करूँ।